ओके फ्रेंड्स, आई एम विद अ न्यू वीडियो। ओके, तो आज हम लेक्चर के अंदर हमारी एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो मैं देवेंद्र फ्रॉम पायनियर एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस जो हमें प्रिपेयर करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सीजीएल की वैकेंसी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरें, इसको प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से और सीरियसली इसकी तैयारी करके सिलेक्शन लें अपना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस। पहला कह रहा है, एट द टाइम ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑन द फॉलोइंग आइडियाज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। तो इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या आंसर, हिंदी की डिमांड आई थी कि हिंदी में वीडियो बनाई, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर इसके आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले क्या है कि पहले जब वीडियो स्टार्ट हो रही है तो आपको हिंदी में इसके क्वेश्चन दिख रहे होंगे, पेपर आपको हिंदी में दिख रहा होगा। अब मैं सॉल्व आपको इंग्लिश में करवा रहा हूँ, लेकिन दोनों पेपर आपको दिख रहे हैं। अगर पेपर आपको वैसे भी देखने हैं तो लिंक इसका क्या बोलते हैं नीचे मिल जाएगा, उससे पूरा पेपर ओपन कर सकते हो आप लोग स्टडी के लिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑन द फॉलोइंग आइडियाज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है तो उसके अंदर कौन सा आइडिया नहीं था, कौन सी बात नहीं कही गई थी जब हमारा संविधान बन के तैयार हो रहा था। ठीक है ना। यानी कि जब संविधान इनेक्ट हुआ था, संविधान हमारा इनेक्ट कब हुआ था, संविधान हमारा इनेक्ट हो गया था 1950 से हमारा संविधान प्रॉपरली इनेक्ट हो गया था। तो उस टाइम हमारी कौन सी बात नहीं थी इसमें, तो उस टाइम हमारी जस्टिस थी, लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, लेकिन सोशलिस्ट नहीं थी, है ना। तो सोशलिस्ट हमने बाद में एडप्ट करा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, सोशलिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मनी कैन बी स्पेंट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है सीएफआई, ठीक है ना, जो हमारा सीएफआई होता है तो उससे क्या बोलते हैं मनी को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। सीएफआई से जो हम मनी को बाहर निकालते हैं तो किसके अप्रूवल से निकालते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्लियामेंट हमारा जब मंजूरी दे देती है तो हम सीएफआई से जो है वो चीजें बाहर निकालते हैं, मनी को बाहर निकालते हैं। देखो होता है क्या फ्रेंड्स कि बहुत सारा पैसा हमारा आता है बजट वगैरह का, है ना। तो अब हमको उसको पैसे को निकालना है, मनी को बाहर निकालना है। अब मनी को बाहर निकालने के लिए हम ऐसे तो गवर्नमेंट निकाल नहीं सकती जितना मर्जी पैसा, ठीक है ना। तो उसका एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है। पार्लियामेंट के अंदर क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट की जब मंजूरी होती है तो उसके बाद क्या बोलते हैं हम सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है। चल आगे देखते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर। आर्टिकल 32 जब हमने फंडामेंटल राइट क्लास के अंदर करे थे, मौलिक अधिकार करे थे, तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 32 हमको अलाउ करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट या सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे उसमें जा सकते हैं आप, या तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाओ या डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाओ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार आपको मिलते हैं कि संविधान आपको उपचार भी देता है, तो उसके लिए हम लोग सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट या सीधा हाई कोर्ट डायरेक्टली जो है जा सकते हैं आर्टिकल 32 की मदद से। नेक्स्ट कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले हमारे पास अर्लियर 7 मौलिक अधिकार थे, अब हमारे पास 7 - 1 हो गया यानी कि 6 रह गए हैं। तो हमारा जो एक अधिकार हट चुका है वो कौन सा है, वो है हमारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले था हमारे पास और वो हमारे पास अब नहीं है। ठीक है ना। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार ना रह करके राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अब एक केवल सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है। 300A के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं, डील करते हैं। अब आपका संवैधानिक अधिकार लीगल राइट बन चुका है आपका भी। तो यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर मान लो गवर्नमेंट हथियार रही है, गवर्नमेंट यूज कर रही है, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। बट लेकिन जब पहले मौलिक अधिकार था तो उस केस में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते थे। तो होने क्या लगा था फ्रेंड्स कि होने ये लगा था कि जितने भी अगर गवर्नमेंट को कोई भी काम करना होता था तो पब्लिक की जमीन लेती थी, पब्लिक उस जमीन को लेने से मना करती थी। ठीक है ना। तो उस चक्कर में पब्लिक कहाँ जाती थी, सीधा सुप्रीम कोर्ट या सीधा हाई कोर्ट पहुंच जाती थी और केस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, ताकि देश का विकास हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जमीन हटानी जरूरी भी होती है, कई बार देश के विकास के लिए, काम के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उस जगह को लेना ही पड़ता है लोगों से। ओके, वरना देश का विकास ऐसे नहीं हो पाएगा इतना सारा। हमें कुछ फ्लाईओवर बनाने पड़ते हैं, मेट्रो वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, तो जमीन आती है लोगों के बीच में, तो उसको हटाने के लिए हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी को इसलिए क्या होता है मौलिक अधिकार से हटा दिया, जिससे क्या होता है कि जिससे गवर्नमेंट आसानी से अपने काम को पूरा कर सके। नाउ इंडिया है जब पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और आपका प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया के अंदर क्या है हमारा, इंडिया के अंदर सबको पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट है।
इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है जो सुप्रीम है, यानी कि जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट है हमारी कंट्री के अंदर, वो लॉ मेकिंग बॉडी है ना, उसका एक अहम रोल है, ठीक है ना। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हमने यूके से लिया है, ठीक है ना, इंग्लैंड से लिया है, और उसका एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है कि लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, और लॉ बन जाते हैं जब, तो उसके बाद क्या बोलते हैं फिर उन लॉ का पालन होता है। तो पार्लियामेंट हमारी किन चीज़ से मिलकर बनी होती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके क्या बोलते हैं हमारी पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। ये तीनों लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इक्वल टू पार्लियामेंट, यानी कि संसद। तो संसद इन तीनों से मिलकर बनती है, किन्हीं दो से या किन्हीं एक से, इसमें प्रेसिडेंट को जोड़ना बहुत जरूरी है। ओके, फिर नेक्स्ट है ये, रिसेंटली इंडिया इज विटनेसिंग द शॉर्टेज ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ड्रग सर्टेन एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देखो HIV वायरस इंपॉर्टेंट वायरस है, ठीक है। इस वायरस से क्या हो जाता है, ये वायरस एड्स की बीमारी क्या बोलते हैं कर देता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स की बीमारी जो है वो HIV वायरस है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एड्स की बीमारी है वो किस वायरस से हो रही है, वो आपकी HIV वायरस जो है, HIV विषाणु है जो, उससे क्या बोलते हैं आपकी एड्स की जो है बीमारी फैल जाती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया ने विटनेस करा था शॉर्टेज ऑफ HIV ड्रग्स सर्टेन एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो अभी बीच में क्या हो गया था कि दवाइयों की कमी पड़ गई थी, ठीक है, यानी कि जो जिनको HIV से पीड़ित हैं जो लोग, उनके लिए ART थेरेपी करी जाती है, उनके लिए क्या होता है ड्रग्स दिए जाते हैं HIV अफेक्टेड की क्या बोलते हैं उससे HIV बीमारी ना रहे, तो HIV को हटाने के लिए वो ड्रग्स दिए जाते हैं। तो बीच में कम पड़ गए थे वो ड्रग्स, तो उसके रिगार्डिंग करंट अफेयर के रिगार्डिंग एक नॉलेज से जुड़ता है क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि HIV अटैक CD4, ठीक है, ए टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड इम्यून सिस्टम। HIV आपका CD4 पे अटैक करता है, ठीक है, जो कि एक वाइट ब्लड सेल्स है, तो ये हमारा गलत है पहला वाला। HIV तो अटैक करता है CD4 पे, CD4 कोशिकाओं पे HIV वायरस अटैक करता है, सही बात है, लेकिन CD4 हमारी क्या है ना, CD4 कोशिकाएं WBC हैं, वाइट BC इन्होंने गलत लिख रखा है, पेरिस्टोन गलत है, CD4 सेल्स हमारी WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना। तो CD4 हमारी WBC हैं, ये बात पहली वाली इनकी स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, HIV मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय CD4 सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। HIV अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, सही बात है, वायरस आपको पता ही है मल्टीप्लाई कितनी फास्ट करते हैं, जैसे कोरोना का वायरस हुआ था बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करा था उसने, और एंड डिस्ट्रॉय CD4 सेल्स, और मल्टीप्लाई करेगा तो आपका इम्यून सिस्टम कौन बनाता है, WBC बनाती है। तो WBC की CD4 सेल्स हैं, तो उनको क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं, वो ब्रेक करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। ये स्टेटमेंट सही है आपकी, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है आपकी। थर्ड, इन अ हेल्दी बॉडी CD4 काउंटेज इन 500 से 1600, हाँ ये बात सही है। हेल्दी अगर आपकी बॉडी है तो आपके अंदर CD4 काउंट अच्छा खासा होना चाहिए, 500 से 1600 के बीच में, 500 to 600 1600 के बीच में आपका CD4 होना चाहिए। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 और 3, तो C इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा करंट अफेयर से मिलता जुलता क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। अच्छा, जो टैटू करवा लेते हैं तो उसमें टैटू करवाने से, अब टैटू में क्या करा आपने, वो मशीन अपनी बॉडी पे लगवाई, वही मशीन दूसरी की बॉडी पे लग जाती है ना। तो टैटू करते टाइम तो कौन सी बीमारी फैल सकती है उसी मशीन का यूज करने से, तो एडिज इजिप्टी एंड एडिज एब्लोपिटस कर देता है। तो आपका ना टैटू से हमारी जो बीमारी फैल सकती है वो देखेंगे हम लोग। तो टैटू से जो हमारी बीमारी फैलती है, तो देखो टैटू करवाना आजकल के टाइम पे क्या बोलते हैं फैशन बन चुका है, तो इसलिए क्या बोलते हैं आप लोग इस चीज़ से बचें, ठीक है। टैटूइंग करने से क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस बी और HIV की एड्स के बहुत सारे केसेस देखे गए थे। तो चिकनगुनिया तो नहीं होगा, तो चिकनगुनिया तो आपको पता ही है, ये आपका एडिज से होता है, एडिज मच्छर जो होता है उससे होता है, और एडिज एब्लोपिक्टस, इन 2 से मच्छरों से होता है। तो ये तो आपका नहीं होगा, इससे तो आप बच जाओगे, ठीक है ना। तो ये बीमारी तो नहीं है आपकी। आप लेकिन टैटू करवाओगे तो आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है और HIV एड्स, इन दोनों बीमारी के होने के आपके पूरे चांस हैं कि ये 2 बीमारी आपके हो सकती हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, साइंस का क्वेश्चन था। तो साइंस के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में और भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा B। अच्छा, चिकनगुनिया को जो करते हैं मैं उसके नाम लिख देता हूँ, मैं बोल भी चुका हूँ अभी, एडिज इजिप्टी 1-2 बार, तो लिख देता हूँ मैं EDES एडिज इजिप्टी, AEGYPTI एडिज इजिप्टी, ये एक है, ठीक है, मच्छर जो आपको क्या बोलते हैं करवाता है, ठीक है। और एक है आपका एडिज
एडिस तो रहेगा ही आपका, एडिस तो है ही आपका, एक मच्छर एडिस, पूरा नाम है इसका एब्लो पिक्टस। तो ये दो मच्छर मैंने आपको लिख दिए, एडिस एजिप्टी और एडिस एब्लोपिक्टस, ये आपका चिकनगुनिया के डिजीज जो है वो करवाने में सहायक हैं। तो इनसे क्या बोलते हैं, चिकनगुनिया की बीमारी जो है वो हो जाती है। तो ये तो हमने WBC काउंट भी देखा CD4 के लिए, और इसके अंदर भी देखा हमने कि क्या होता है, टैटूइंग करवाने से हमारे हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स की बीमारी हो जाती है। अच्छा, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रेज द सीलिंग लिमिट ऑफ आयरन ओर माइनिंग फॉर बल्लारी, चित्रदुर्ग एंड तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिले हैं, तो कर्नाटका के अंदर 3 है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग लिमिट बना दी थी कि आयरन ओर, मैंने आपको और बताया था पहली, और माने होता है अयस्क, ठीक है, और का मतलब आपको पता ही अयस्क होता है हिंदी में, ठीक है, अयस्क होता है और का मतलब। तो मैंने बताया था कि आयरन ओर, कोई भी अगर ओर निकाल रहे हैं तो ओर के अंदर क्या होता है, मेटल होती है प्लस में अशुद्धियाँ होती हैं, किसी भी अयस्क के अंदर क्या होती है, धातु होती है और अशुद्धि होती है, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ के उन जिलों में से क्या होता है कि लोग बहुत सारा ओर निकाल रहे हैं, आयरन का ओर निकाल रहे हैं, तो उस ओर से के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ज़्यादा ओर मत निकालो जिससे सोयल आपकी खराब ना हो जाए। ये नहीं कि आप उसकी खुदाई करते जाओ, पैसे कमाने के चक्कर में आप और निकालते जा रहे हो, बार बार मिट्टी को खोदते जा रहे हो। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग लिमिट बता दी कि आप इतना एक लिमिट में और निकालोगे। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो लिमिट गवर्नमेंट ने इसकी बता दी है। तो एक पूछ रहा है क्वेश्चन की कंसिडर फॉलोइंग, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। इंडिया के अंदर राज्य सरकारों को नॉन कोल माइंस यानी कि बिना कोयले की माइंस की खजाने जो होती हैं उसके कोई अधिकार नहीं है, गलत बात है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है, वो कोल माइंस के साथ नॉन कोल माइंस का भी को कह सकते हैं कि आप ये काम करो या मत करो। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में कोई भी गोल्ड माइन नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, आंध्र प्रदेश झारखंड में मिलती है गोल्ड माइन लेकिन कम अमाउंट मिलती है, कर्नाटका में जो आपकी ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। राजस्थान है आयरन ओर, राजस्थान के अंदर आयरन ओर माइंस है, सही बात है तीसरी, ठीक है, तीसरी बात इसकी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसने क्वेश्चन पूछा था कि क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेटमेंट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज आर करेक्ट, कौन सी बात ऊपर में से सही है। तो हमारा सी आंसर है इसका, सी हमारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर सी। तो ये हमने, तो इसको को दोबारा देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है खदानों के ऊपर राइट करने का, बोलने का। आंध्र प्रदेश झारखंड के अंदर गोल्ड माइंस हैं और राजस्थान के पास क्या बोलते हैं, आयरन और की खदानें हैं, सही बात है। तो गाइज ये हमारे आज की एक वीडियो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें करंट अफेयर क्वेश्चन थोड़े देखने को मिले हैं, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मिक्सअप क्वेश्चन है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो पेपर हैं, यही जो मैंने डिस्कस किया है, इसके लिंक भी हैं और स्टार्टिंग के वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर उन्हीं क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी देखना है प्रॉपर, तो आपको स्टार्टिंग के वीडियो में भी देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।